हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को 10th मैथ का पूरा चैप्टर पहला चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, उसका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। जितना भी एक्सरसाइज था उसका सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे। आज 10th मैथ वास्तविक संख्या का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इस रियल नंबर से कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा ये 8 पीएम यानी शाम डेली 8 पीएम में आप लोगों को मिलेगा। मैथ का ऑब्जेक्टिव सेशन ये पहला है, एक ठो और आएगा। इसके बाद मेरा फिजिक्स का भी सेशन चल रहा है, तो फिजिक्स का सेशन अब कंटिन्यू रहेगा। कि ना थकान होनी चाहिए और ना ही हार होनी चाहिए, कि ना थकान होनी चाहिए और ना ही हार होनी चाहिए, बस जीत का उम्मीद था और जीत ही होनी चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ अब वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए इस तरह के आप लोगों को हर एक स्लाइड पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है बताइए। तो एक अपरिमेय संख्या है, बोल रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कैसा संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। इसमें कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते थे, जो p बटा q के रूप में हो और q बराबर क्या 0, q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो। तो ये देखिए अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या अगर किसी संख्या के अंडर रूट लगा हो, अगर रूट नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 15 का भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और देखिए 75 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है और 48 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका देखिए वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा और फिर 16, और फिर जो 16 का वर्गमूल होगा वो 4 निकल जाएगा, 4। तो कितना आ गया 12। तो 12 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। 12 एक परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर इसका, सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। अंत में बता देंगे कि कहाँ इसका पीडीएफ मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाई बटा टू कैसी संख्या है। पाई बटा 2 बोले, पाई बटा 5 बोले, पाई बटा 10 बोले, कुछ भी पाई के साथ सटा दे, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पाई में कुछ भी सटा दिया, पाई बटा 5 बोल दिया, पाई बटा 8 बोल दिया, पाई बटा 10 बोल दिया, कुछ भी बोले, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है और सब दिन होगा। तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी, पाई बटा 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। आप लोग फटाफट से आंसर देते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा आंसर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा 9, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब इसका देखिए वर्गमूल 64 का वर्गमूल होगा 8 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, तो 8 बटा 6 आ गया। तो ये भी एक परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है। और देखिए और इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी 7 बटा 3। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये कौन सी संख्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी में जो √2 लिखा हुआ है क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या √3 कौन सी संख्या, √3 है क्या है, परिमेय है अपरिमेय है, बताइए फटाक से बताइए। तो √3 है, तो सबसे पहले अगर रूट के अंदर लिखा हो तो उसका सबसे पहले आप वर्गमूल निकालिए। यदि वर्गमूल निकल जाता है तो एक परिमेय संख्या होगा, अगर यदि वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरी, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, बी। इस तरह स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बताइए। बोल रहा है 3 माइनस √3 कैसी संख्या है। 3 माइनस √3 आप लोगों को प्रूव भी करके बताए थे। 3 माइनस √3 क्या होगा, या तो 5 माइनस √5 क्या होगा, या तो इस तरह लिख दे 5 माइनस √3 क्या होगा। ये इस पे गौर कीजिए, इस पे गौर कीजिए। यदि ये √3 अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर मान लीजिए इस तरह लिख देते हैं 5√3, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या, बीच में प्लस लगा देंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा। √5 अपरिमेय संख्या है, इसके साथ जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, सब भी अपरिमेय संख्या होगा।
तब भी अपरिमेय संख्या होगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो ये पूछ रहा है 3 - √3 कैसी संख्या है, तो कैसी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी। परिमेय और अपरिमेय से आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का दिखने को जरूर मिलेगा, इसीलिए अपरिमेय और परिमेय पे ज्यादा क्वेश्चन लाया हूं। अब देखिए ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कौन सी संख्या है। तो आप लोगों को बताए थे कौन सी संख्या बताइए, परिमेय होगा अपरिमेय होगा। तो परिमेय संख्या वही संख्या होगा जो p/q के रूप में लिखा जाता है। हम आप लोगों को बताए थे यदि 0.333333 आ रहा है, मतलब डायरेक्ट यही आ रहा है, इसका मतलब क्या है 0.3 पे क्या है, रेकरिंग। यदि किसी दशमलव के बाद कोई संख्या दोहराती है तो उस पर रेकरिंग लग जाता है। मान लीजिए 3 ही दोहरा रहा है तो 3 पे रेकरिंग लगेगा। अगर मान लीजिए 0.3 और 2 लिख के इस पे अगर रेकरिंग लग गया, इसका मतलब है कि 0.32 ये कितना बार आएगा, अनंत बार आएगा। ऐसी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते थे, मतलब इसको हम परिमेय के रूप में बदल सकते थे। लेकिन ये देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए बार बार नहीं दोहरा है, एक ही संख्या बार बार नहीं दोहरा रहा है। देखिए पहले 1 आया, फिर 2 आ गया, अब फिर 2 गो 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या 2 गो 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 गो 1 आ गया, फिर 2 आ गया। मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है। यदि 2 ही बढ़ता तो भी ठीक था, या तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 आ गया तो फिर आगे 12 आता। अगर इस तरह से आता तो उस संख्या को हम लोग p/q के रूप में बदल देते, लेकिन ऐसी संख्या लिखा हुआ इसको हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। मान लीजिए 0.3256 इस तरह से डॉट 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 कुछ भी आ रहा है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या बार बार आ रहा है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। और ये भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22/7। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दिए थे कि पाई का मान जो होता है 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 क्या होगा, एक परिमेय संख्या। 22/7 एक परिमेय संख्या है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। पाई और पाई का जो मान होता है 22/7, दोनों के बारे में याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होगा, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। और बोल रहा है देखिए, फिर पूछ दिया पाई क्या है। हम बताए थे पाई के साथ गुना लगा दीजिए, 3 पाई लिख दीजिए, 5 पाई लिख दीजिए, 11 पाई लिख दीजिए, कुछ भी पाई के साथ जोड़िए, पाई के साथ जोड़िए, उसको हमेशा बना देगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे सिर्फ पाई दिया है तो पाई भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या, पाई भी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। इसी तरह से आप लोग आंसर पे गौर करते जाइएगा, और इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में या तो टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 1.62 कौन सी संख्या है, 1.62 कौन सी संख्या है। तो बताइए इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या तो नहीं लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। बोलिएगा कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखा हुआ 1.62, इसको p/q के रूप में कैसे बदलिएगा, तो इसको दशमलव को उड़ा दीजिए, कितना आ गया, एक दशमलव जब उड़ाइएगा तो नीचे 1 आएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना आएगा, 2 को 0 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 162/100, 162/100। तो देखिए इसको p/q के रूप में लिख भी दिए, और नीचे में 0 नहीं भी है, और क्या 0 में जो बटन है इसमें 0 नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए, ये कौन सी संख्या होगा, 3.57, इस पे पावर रेकरिंग है, आगे ही अभी तुरंत ही बताए हैं। बताइए कौन सी संख्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या, 10, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3.57 पे पावर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को इस तरह भी एग्जाम में कभी कभी लिख दे, 3.57, आज दोनों पे पावर डॉट दे दे, यहाँ पे क्या शून्य दे देगा, इसको डॉट बोलते हैं या तो रेकरिंग। इस तरह से भी इसको लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ क्या, 3 दशमलव के बाद 3 पॉइंट के बाद जो 5 आएगा, 5 आते रहेगा, कितना बार आएगा, अनंत बार आएगा। कितना बार आएगा, अनंत बार आएगा। यदि किसी भी संख्या पे रेकरिंग पावर हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में बदल सकते हैं। अब बदलने के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे बताइए, तो इसको बदल के बताइए क्या बताए थे। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, तोड़ लीजिए, 3 प्लस क्या कर लीजिए 0. क्या लिखा हुआ है 57 के पावर रेकरिंग, इस तरह लिखा हुआ है। तो 3 को तो रहने दीजिए, और इसको बदलने के लिए बताए थे, इसका बदलने के लिए क्या बताए थे, जितना संख्या पे पावर रेकरिंग है उतना ही नीचे 9 आएगा।
जितना संख्या पे पावर रेकरिंग है उतना ही क्या आएगा, नीचे 9 आएगा। तो इसको 3 प्लस इसको क्या बदलिएगा 5 7 अब बटा कितना 2 को 9 आएगा। बोलिएगा 2 को 9 क्यों आएगा, क्योंकि 2 पे पावर रेकरिंग है इसीलिए 2 को 9 होगा, 2 को 9 आएगा। और यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ इसी तरह आंसर में आप लोगों को इसी तरह मिल जाएगा, या तो इस तरह लिख दीजिए 57/99 इस तरह से लिख दीजिए, यही आप लोगों को क्या आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको और अगर नहीं आंसर मिला तो 99 गुना 3 कीजिए प्लस इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ये इस संख्या का परिमेय रूप में बदलेंगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से क्या होगा आएगा। तो इसलिए ये कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को जो रूप आएगा वो इस तरह के फॉर्म में आएगा, इस तरह के फॉर्म में आएगा। और देख लीजिए q बराबर 0 नहीं है, इसको गुना कीजिएगा और फिर जोड़िएगा तो p/q के रूप में आपको ठीक से दिखने लगेगा। तो ये कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/√2 1/√2 कैसी संख्या, 1/√2 परिमेय है कि अपरिमेय संख्या। तो बताइए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो इसके नीचे ऊपर बटा लगा दीजिए या तो इसके साथ गुना कीजिए, मतलब √2 के साथ जो भी कीजिएगा, जो भी सैल्यूट कीजिएगा, सारा में क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या देगा। सारा में ये हमेशा क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या देगा। जो इसके साथ कीजिए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, बटाम कीजिए, कहीं पे कीजिए, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अपरिमेय संख्या। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम प्रूव भी किए थे अगले वीडियो में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या मतलब कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें कौन सा परिमेय संख्या है, ये बताइए। ये अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और ये भी एक अपरिमेय संख्या। ये 4 का मतलब क्या हुआ समझते हैं, जैसे √2 लिखा हुआ है, अगर वर्गमूल लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है, मतलब 2। अगर मान लीजिए 2 गुना 2 आया, इस तरह के रूप में आया, तो ये 2 गो रहता है तो 1 गो बाहर निकल जाता है, तो इसका वर्गमूल बोल देते हैं 2 आ गया। यदि मान लीजिए यहाँ 2 गुना 2 3 गो 2 है और यहाँ पे इसका घनमूल पूछ रहा है तो यहाँ पे 3 लिख देगा, क्योंकि 2 लिखा नहीं जाता है, छुपा हुआ रहता है। जिस प्रकार की जैसे हम 5 लिख दिए तो इसके आगे क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, लेकिन हमको माइनस लिखना है तो उसको छुपाना नहीं पड़ता है, लिखना पड़ता है कि -5 है ये। इसलिए अगर रूट चढ़ा हुआ इसका मतलब हमेशा वर्गमूल ही पूछा जाता है। यदि घनमूल पूछेगा या तो 4 पावर देगा तो 5 पावर देगा तो वो लिख देगा, तो यहाँ पे 4 पावर दिया। इसका मतलब अगर इस तरह रहे 2 गुना 2, यदि 4 गो 2 रहे तो 1 गो 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे 4 है तो अगर 4 गो 2 रहे तो 1 गो 2 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर तो एक ही गो 5 है, तो कहाँ से इसका चतुर्थ जो 5 है, इसका मतलब हुआ 5 के पावर 1/4, कहाँ से इसका पूरा मान निकल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये होगा अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या, और ये एक परिमेय संख्या है। बोलिएगा क्यों परिमेय संख्या है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकल रहा है। देखिए कुछ नहीं है तो इसका मतलब वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आता है और 16 का वर्गमूल 4 आता है। तो गुना करने के बाद कितना आ गया, 12। अब 12 एक क्या है, परिमेय संख्या है, 12 एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। बोल रहा था कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो बताइए अपरिमेय संख्या कौन होगा, ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए ही है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, इस पे गौर दीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है, परिमेय संख्या। बोलिएगा क्यों, देखिए √2 कट गया, क्या बचा 2, क्या बचा 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। और ये देखिए 4 हो गया, अब प्लस क्या, इसका जब वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा, 4 4 कितना हो गया, 8। तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पे 16 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना रहेगा, 16, यहाँ पे रहेगा 16, तब इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4, इसका वर्गमूल आ जाएगा 4। यानी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 प्लस इसका वर्गमूल निकल गया 4, कितना गया 8, तो 8 क्या है, परिमेय संख्या है। और फिर ये √2 कट गया तो बचा यहाँ पे 2, तो 2 भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये √3 जो लिखा हुआ एक अपरिमेय संख्या है, और वही एग्जाम में पूछ रहा था परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एक अपरिमेय संख्या है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप लोगों को बताए थे यदि कोई संख्या p बटा q के फॉर्म में हो, यदि कोई संख्या p बटा q के फॉर्म में हो, यदि q का गुणनखंडन का रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसका शांत हो सकता है क्या, इसको देखिए, इसका शांत हो सकता है, तो इसका कीजिए, इसका भी देखिए शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 2 अब गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, फिर 2 फिर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि देखिए अब देखिए इसको 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8, 8 5 कितना हो गया 40, तो इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर कितना 1, 5 के पावर 1। और इसको देखिए, और इसको देखिए, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत, इसका भी दशमलव प्रसार शांत। इसको क्या लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अब गुना 5, देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 गुना 5, 16 गुना 5, 16 5 कितना आ गया 80, और एक ठो 80, एक ठो और 2 लगा दीजिए, एक ठो और 2 लगा दीजिए, तो 80 गुना 2 कितना आ गया 160, यानी 2 के पावर कितना आ गया यहाँ पे 2, 1 2 3 4, एक ठो कितना 5, 2 के पावर 5 और 5 के पावर 1। इसका मतलब ये भी 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में है, ये भी है और ये भी है। तो क्वेश्चन में पूछना चाहिए था किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, इसका अशांत है, प्रिंट मिस्टेक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो बताइए इसका क्या था, शांत है, इसका तो दिख ही रहा है, इसका भी शांत है और इसका भी शांत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। जब इसको तोड़िएगा तो ये 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या देखिए अब इसमें दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है क्यू का सिर्फ रूप देखिए कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं, है कि नहीं। m और n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो सबसे पहले देख लिए, यहाँ पे देखिए 2 दिया 5 दिया, लेकिन ये 3 क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, जैसे 3 आया इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 ही होगा, तभी इसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी अशांत होगा, क्या होगा इसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए दिख रहा है 2 के पावर क्या है 2 और 5 के पावर 2 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्मेट में है, के फॉर्मेट में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बोल रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो फिर से अब चेक करके देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। तो अगले में देखिए हम इसको चेक किए थे, इसका दशमलव प्रसार तो शांत ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कितना आया था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, पहले गुना करके देख लीजिएगा कि 160 पूरा आएगा ना। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, अब 32 गुना 5 कीजिएगा तो 160 आ जाएगा। देख लीजिए 32 गुना 5, 32 गुना 5, तो देखिए 5 दूना 10 हो गया, 15 कितना आ गया 16, तो ये आ गया। देखिए 2 के पावर यहाँ पे कितना आ गया 5 और 5 के पावर 1, इसका मतलब 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में ऑप्शन नंबर डी है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इसका अशांत कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कितना है इतना है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको इस तरफ फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं इसमें 11 आ गया, 2 तो आया लेकिन 11 क्या कर रहा है, 11 क्यों आ गया, 5 तो आया नहीं 11 आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसमें भी कहीं ना कहीं 3 आएगा, देखिए 21 है ना, 21 है, 0 का भी भूल जाइए, तो देखिए 3 से लगाइए 7, इसमें 7 भी आएगा और 3 भी आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 0 को भूल जाइए, क्या दिक्कत है। इसमें देखिए 105 है, 105 है, पक्का 3 से कटेगा, क्योंकि 5 है, 5 है, ये कितना हुआ 6, 5 1 6 हुआ, इसका मतलब 3 से लगेगा, 3 20 में आ जाएगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या था आंसर, डी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या बोल रहा है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को देखने में तो लग रहा होगा कि अशांत है, लेकिन ये शांत है। देखिए इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हम आप लोगों को क्या बताए थे, पहले संख्या को काट के देख लीजिए कि कट रहा है कि नहीं, इसको काटिएगा तो नहीं कट रहा है,
इसको भी काटिएगा तो अब नहीं कटेगा, इसको काटिएगा तो देखिए कट रहा है, इसको काटिएगा 7 से काटिएगा तो 11 हो जाएगा, इसको 7 से काटिएगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर भी इसका गुणनखंडन कीजिएगा तो देखिए 3 तो जरूर आएगा क्योंकि 30 आ गया, 3 आएगा तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत था, तो काटिएगा नहीं कटेगा, इसको अब काटिएगा नहीं कटेगा, तब हम Q का मान को चेक करते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या कंडीशन है, 6/15 है। सबसे पहले इसको काटिए, यदि अगर आप नहीं काटते हैं तब क्या होगा, देखिए अगर आप नहीं काटते हैं और 15 का जब आप गुणनखंडन निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 गुना 5, 3 गुना 5, तो बोलिएगा 3 के पावर तो 1 आ गया, 5 के पावर तो आ गया 1, 2 तो आया ही नहीं है, 2 तो आया नहीं। अगर 2 नहीं भी आया है तो हम लिख सकते थे 2 के पावर 0 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये 3 क्या कर रहा है, 3 आ गया। जैसे 3 को देखते हैं और आप लोग बता देते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, हो जाता गलत, क्योंकि इसको सबसे पहले काटना चाहिए, क्वेश्चन को सबसे पहले जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो देखिए 3 से कटेगा 2 हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, कितना आ गया 2 के पावर 5। अब इसका Q का गुणनखंडन लिखिए, देखिए Q बराबर कितना आ गया, 5 के पावर 1 आ गया, कुछ नहीं है तो 2 के पावर तो 0 है ना, 2 के पावर 0 है, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मान कितना होता है, 1, 1 हमेशा रहता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि आ गया 2 के पावर m और 5 के पावर n का फॉर्मेट। m n का मान बार बार बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 73/2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने संख्या के बाद रुक जाएगा, मतलब दशमलव के बाद कितना संख्या इसमें आएगा और रुक जाएगा। तो हम इसको दशमलव के रूप में बदलने के लिए बताए थे, कितना लिखा हुआ 73/2 के पावर 4 और 5 के पावर कितना लिखा हुआ 3। तो आप लोगों को क्या बताए थे, 2 और 5 का जोड़ा लगाइए, 2 और 5 का जोड़ा लगाइए, बोलिएगा 2 और 5 का जोड़ा क्यों लगाएं, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा लगाइएगा तो 10 बनेगा, जैसे 10 बनेगा तो एगो 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 2 तो कितना है 4 है और 5 कितना है 1 है, इसका मतलब 1 5 की जरूरत है, तो 1 5 क्या कीजिए, ऊपर में भी गुना कीजिए और नीचे में भी गुना कीजिए, तो ऊपर में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, 5 15, फिर 7 5 35 है 1 36। अब देखिए नीचे में कितना आएगा, 2 के पावर 4 है और 5 के पावर भी कितना, एक और जोड़ दिए तो कितना हो गया 5 के पावर भी 4, तो इसका मतलब कितना 0 आएगा, गुना करने के बाद 1 पे पावर 1, इसके बाद कितना 0 आएगा, 4 गो 0 आएगा, क्योंकि 4 गो जोड़ा लग गया, 4 गो 2 और 4 गो 5, तो 4 गो 0 आएगा, तो 4 गो 0 आया, तो इस संख्या में 4 अंक के बाद क्या होगा दशमलव, 1 2 3, एगो नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा लीजिए और दशमलव यहाँ पे 0, तो दशमलव के बाद कितना अंक के बाद ये सिमट गया, मतलब समाप्त हो गया, तो गिनिए 1 2 3 4 अंक के बाद इसका क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो वही पूछ रहा था इतना का दशमलव प्रसार दशमलव में कितने संख्या के बाद रुक जाएगा, दशमलव कितना संख्या के बाद रुक जाता है, कितना संख्या के बाद रुका, 4 संख्या के बाद, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बोलिए इसमें पूछ रहा है बल P/Q का निरूपण शांत होगा, मतलब P/Q के रूप में कोई संख्या है, इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, फार्मूला अभी आया, बताइए तो फार्मूला अभी आया, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत कर लिए। तो बोल रहा P/Q का निरूपण शांत होगा, कब शांत होता था, तो जब Q का मान क्या हो, 2 के पावर Q का जो गुणनखंडन का रूप हो क्या हो, 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में हो। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है ए, ऑप्शन नंबर ए, 2 के पावर n और 5 के पावर n। यहाँ पे 3 आ गया, 3 क्यों घूरने आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे नॉन ऑफ दी, मतलब कोई तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा आंसर ए। आप लोगों लगातार जुड़ते रहिएगा क्योंकि इसमें 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन इस वीडियो में ही करने वाले हैं और 40 क्वेश्चन अगले वीडियो में और आएगा, मतलब वास्तविक संख्या से कम आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगा, और ये 80 ऑब्जेक्टिव कर लिए तो अभी आप लोगों को इस चैप्टर का कहीं भी ऑब्जेक्टिव करने का जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 0.6 के पावर रेकरिंग का निरूपण होगा, मतलब इसको P/Q के रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा, बदलने के लिए क्या बताएं, 0 पॉइंट कितना है 6, एक पे रेकरिंग है तो इसका क्या होगा, एगो आएगा नीचे क्या 9, एगो कितना आएगा 9, तो कितना हो गया 6/9, लेकिन ये कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 3 से कट रहेगा, 2 दम 3 से कटेगा 3 दम, तो इसका आंसर कितना आएगा 2/3, 2/3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर मत मार दीजिएगा, ये आंसर देखिए, ये देखिए ए भी दिया हुआ, लेकिन ये आंसर आप लोगों को मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब भी किसी संख्या का P/Q का रूप में लिखते हैं तो उसका सूक्ष्म रूप लिखते हैं। सूक्ष्म रूप का मतलब होता है कि अब इसको और नहीं काटा जा सकता है, अब इसको और हम नहीं काट सकते हैं, इसलिए इसका यही क्या हो गया सूक्ष्म रूप हो गया। यदि मान लीजिए यहाँ पे देखिए इसका दशमलव निरूपण रखिए, तो इसको क्या बताए थे, जितना संख्या पे रेकरिंग हो उतना ही नीचे 9 लिखा जाता है, तो इसका आंसर कितना आएगा
इसका आंसर कितना आएगा बताइए, तो 46 बटा कितना 2 गुना 9 आएगा, 2 गुना 9 आएगा। अगर मान लीजिए अगर रेकरिंग नहीं रहता, अगर इस तरह रहता तो अगले वीडियो में तो सारा बता दिए थे, लेकिन आज देख लीजिए जो लड़का नहीं देखे हैं तो इसको कैसे बदलेंगे। पहले तो आप ये जो अंक लिखा हुआ पूरा यहाँ पे लिखिए 342, के बाद नीचे क्या बताए थे, जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना क्या लिखिए 9 लिखिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतना यहाँ पे 0 लिखिए, और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं चढ़ा हुआ है उसको घटा दीजिए, क्योंकि इस पे रेकरिंग नहीं था, इसको घटा दीजिए। अब घटा के लिख दीजिए 342 में 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 339, अब बटा कितना आएगा 990, 990 यही इसका क्या आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको काटिएगा तभी और कटेगा, काटिएगा तो और कटेगा, तो इसको काट दीजिए 3 से काटिएगा 3 से काटिएगा तो 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। अब देखिए इसको 3 से काटिएगा कितना होगा 3 और फिर क्या 0, ये इसका क्या होगा राइट आंसर। यहाँ तक एग्जाम में जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसको जोड़िए 3 दूना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं कटेगा। हम सारा विभाज्यता का नियम भी आप लोगों को बता दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, इसको बदले कितना आया था 46/99, 46/99 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 46/99, 46/99। इसको काटिएगा कटेगा, देखिए तो कट रहा है, 4 10 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी ही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17/24 का दशमलव निरूपण कैसा होगा। इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो 24 का सबसे पहले गुणनखंडन कीजिए, गुणनखंडन कीजिए, नहीं आता है तो इस तरह की कर लीजिए, 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 3 आ गया। अब ये 3 क्यों आ गया, 3 क्यों आ गया, जैसे ही 3 आ गया इसका मतलब नहीं होगा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। खाली 2 आया, अगर मतलब केवल 2 ही आया तो भी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 2 के पावर 8 आ गया और 5 आया ही नहीं। अगर नहीं आया तो 5 के पावर क्या लगा देंगे 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 से तो गुना है ना, तो 1 का मान क्या लिख सकते हैं, 1 का मान लिख सकते हैं 5 के पावर 0। यदि मान लीजिए कभी गुणनखंडन किए 5 के पावर 10 आ गया तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या शांत होगा, क्योंकि अगर 2 के पावर यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। तो इसका जब दशमलव निरूपण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 3 आएगा, 3 आया क्यों, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते थे, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते थे। आप लोगों को संख्या को बहुत डिटेल से पढ़ाए थे, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें अभाज्य संख्या नहीं बल्कि जो संख्या का था जन्म कुंडली निकाल के बताए थे कि संख्या का कितना परिवार होता है, कितना बाल बच्चा है, सब बताए थे। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा अभाज्य संख्या है, तो बताइए 15 अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा और 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 23 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 23 एक ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटेगा, 1 और 23 से कटेगा। 12 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। ये तो बहुत से कट गया, देखिए ना, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। ये 75 भी देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, 25 वगैरह सब से कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो क्या हो गया ये हो गया अभाज्य संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या, ये भी हो गया भाज्य संख्या और ये भी हो गया भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर जो बी था, ऑप्शन नंबर बी, तो बोले जो 23 है, 23 कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, ये बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। तो सम संख्या उसी संख्या को कहते हैं, सम संख्या कौन सा सम संख्या है, तो बताइए सम संख्या उसी संख्या को कहते थे जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसे सम संख्या कहते थे। ये तो सम संख्या होगा नहीं, ये भी सम संख्या नहीं और ये भी सम संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सम संख्या है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 6 है। लेकिन आप लोग के एग्जाम में यहीं तक आएगा, लेकिन कंपटीशन में जाइएगा तो सबसे पहले पूछेगा सबसे छोटी अब सम संख्या कौन है, तो 0 है। क्या है 0 है, क्योंकि इसका परिभाषा क्या कहता, वैसी संख्या जो 2 से, जब किसी संख्या में 2 से भागा देते हैं तो पूरा पूरी कट जाए, 2 से 2 में भागा देंगे पूरा पूरी कट जाएगा, इस भागा देंगे फिर भी कट जाएगा, ये 2 दम कटेगा, 1 दम कटेगा, ये कितना दम कटेगा 3 दम कटेगा। इसका मतलब ये 2 है, 4 है, 6 है, क्या है सम संख्या है। और 0 में 2 से भागा दीजिए, 0 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना दम कटेगा 0 दम कट जाएगा। इसका मतलब 0 भी सम संख्या है, 0 एक सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा तो 0 ऑप्शन में नहीं रहेगा, पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो ऑप्शन में आप लोगों को ये रहेगा 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 20 रहेगा।
20 रहेगा। तो मान बताइए सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 आएगा। लेकिन अगर 0 ऑप्शन में हो तो आप लोगों को 0 मारना पड़ेगा कि सबसे छोटी सम संख्या वो 0 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो गया, निम्नलिखित में कौन सम संख्या है, तो 8 है, ये तो सारा बच्चा बता देगा। अब बताइए निम्नलिखित में कौन विषम संख्या है, तो विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे तो ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। इसका मतलब 21 क्या होगा, विषम संख्या होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या होगा सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब बोलता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या बताए थे ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5, फिर 7, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 3-4 तरह से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। लेकिन इसी में पूछ दे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो भी आंसर 2 ही आएगा। लेकिन पूछ दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो कौन सा होगा 3, विषम संख्या क्या है 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो ही आंसर 2 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन से जो अभाज्य संख्या, इससे क्वेश्चन बनता है, और तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। इसमें पूछ रहा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा बहुत सारी संख्या से कटते रहे, मतलब एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए। और देखिए ये 3 क्या है, 3 तो अभाज्य संख्या है। एक तो एक कैसी संख्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, क्योंकि एक सिर्फ एक ही से ही कट रहा है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटे, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। 4, और देखिए 4, ये 5 क्या है अभाज्य संख्या, ये 4 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो यहाँ पे ये 3 संख्या से कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक्सप्लेन आप करिएगा तो जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड सारा बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखते जाइए। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 3 स्टार दे दीजिए। ये बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता था, तो 4, सबसे छोटी भाज्य 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2, क्या होता है 2। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, गुना करने के बाद कितना गया 8, कितना गया 8, तो कितना आएगा आंसर इसका, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य जो भाज्य संख्या था वो कितना था 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो 2, तो दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 8। तो ऑप्शन यहाँ पे 8 तो है नहीं, तो इसको बना लीजिए कितना 8, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आंसर आएगा। ये प्रिंट मिस्टेक है, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। रहा था सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन इसमें पूछ दे दोनों का योगफल कितना होगा, तो योगफल कितना होगा 4 + 2 कितना आएगा 6, 4 + 2 कितना आएगा 6। और दोनों का अंतर पूछ ले, देखिए कितना क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगर दोनों का अंतर पूछ ले तो कितना आएगा 4 - 2, 4 - 2 कितना होगा 2, 4 - 2 कितना गया 2। इससे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, योगफल, तो तीनों बता दिए, तीनों इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये प्रिंट मिस्टेक था, इसमें ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन इसका कितना आएगा 8। पूछ रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा 2। दोनों का मोसो कितना होगा, दोनों को मोसो निकालिएगा तो 2 से भागा दीजिएगा, 4 में तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसका जो मोसो आया यानी HCF जो आया वो कितना आया 2, एक कितना आया 2, कितना ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक क्वेश्चन और से भी पूछ सकता है दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2, इससे भी क्वेश्चन 2 बन गया। मतलब इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बना सकता था कि दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 4 और 2 का एलसीएम निकालिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। निकालने नहीं आता है तो बच्चा की तरह निकाल लीजिए, 2 से लगाइए 2 आएगा फिर 1 आएगा, 2 दूना 2 कीजिएगा कितना आएगा 4। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा तो 4 और दोनों का एचसीएफ कितना होगा तो 2।
ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और पूछ सकता है। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकता है। एचसीएफ पूछ सकता है या तो एलसीएम पूछ सकता है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ या तो एलसीएम। अब आगे देखिए, अब पूछ रहा है, देखिए जो क्वेश्चन बताए थे आ गया ना, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो देखिए ऑप्शन में 0 दिख रहा है आपको, आपको ऑप्शन में 0 नहीं दिख रहा है तो क्या मारिएगा 2। अगर 0 दिख जाता तो क्या मारिएगा 0, क्या मारिएगा 0। तो यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। सबसे छोटी विषम संख्या, तो इसमें देखिए 1 होगा, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा 3 होगा, 3 होगा। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा और ऑप्शन इस तरह से दे रहे हैं, एक नंबर ऑप्शन दिए, देखिए इस तरह से दिए। हाँ, इसका आंसर आप लोग खुद दे बताइए कौन सा होगा, बताइए। सबसे छोटी विषम संख्या इसमें क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या ऑप्शन दिए नहीं, तो इसमें सबसे छोटा तुम आपको कौन दिख रहा है, तो 31 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में पूछता कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, अगर एक ऑप्शन में रहता तब 1 मारते, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी, तो इसमें 1 दिया ही नहीं, तो कितना आएगा 3। इस तरह ऑप्शन दे के पूछे तो क्या मारिएगा 31, क्योंकि इसमें ये भी विषम संख्या ये भी है और ये भी है, ये तो सम संख्या है, ये होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन के अनुसार ये सबसे छोटा यही है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे देखिए, बोल रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1, ये सब जानता है कितना होता है 1, लेकिन एक ऑप्शन में ही नहीं दिया, एक क्या ऑप्शन में नहीं दिया। इस तरह एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, आप लोगों के साथ खेलेगा, लेकिन आप लोगों क्या खेल में भुतलाइएगा नहीं, इसलिए पूछ रहा है सबसे, इसलिए हम आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दिए। सबसे छोटी पूछेगा तो 1 मारिएगा, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारिएगा 2, क्या मारिएगा 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योगफल, देखिए वो भी क्वेश्चन आ गया, तो कितना होगा 4 + 2, 4 + 2, 4 + 2 आएगा ऑप्शन नंबर, देखिए आएगा 6। क्या बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4 होगा, 4 ही ना होगा जी, ये 4 से 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना है 2 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या योगफल कितना आएगा 4 और 2 कितना आएगा 6, तो ऑप्शन नंबर डी इसको बना लीजिए। ठीक, अंतर पूछेगा तो कितना होगा 4 - 2 कितना आएगा 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, पहले बता दिए सबसे छोटी सम अभाज्य कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना आता था 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और अगला जो 2 क्वेश्चन आएगा, अब इसमें पूछ रहा है बल निम्नलिखित में कौन सा सभाज्य संख्या है, तो सभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या को कहते हैं जो केवल 1 से ही कटे, तो 1 से कटेगा वो दोनों कटना चाहिए और केवल 1 से ही कटना चाहिए। अगर 1 के अलावा किसी और संख्या से कट गया तो सभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसमें देखिए 15 और 20, 15 और 20 को पहले चेक कीजिए, 15 और 20, 15 और क्या है 20, तो ये देखिए 1 से कटेगा और ये 3 से भी कट जाएगा और ये 5 से भी कटेगा, कहीं ना कहीं ये 5 से भी कटेगा और ये भी 5 से कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसका मतलब है ये जो संख्या है दोनों का जो कॉमन मिला कितना कितना मिल गया, 1 तो मिला ही मिला और 5 भी मिल गया। इसका मतलब ये सभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ 1 से ही कटना चाहिए, 5 फालतू आ गया है, इसका मतलब ये सभाज्य संख्या नहीं है। और इसको चेक कीजिए, ये क्या है 19 और 16, 19 और 16, इसको 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, ये क्या कटेगा 1 से 2 से 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। हमको ये कितना से कट रहा है इससे मतलब नहीं है ये कितना से कट रहा है या तो एक कितना से कट रहा है, हमको तो ये मतलब है कि दोनों का कॉमन में कौन कौन है, तो दोनों में कॉमन यहाँ पे देखिए एक ही मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है, इसका मतलब ये सभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, सभाज्य संख्या का युग्म है, सभाज्य संख्या का युग्म है। और इसमें देखिए 13 और 52, 13 और 52 में देखिए 13 और 52 को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है 13 और यहाँ पे क्या है 52, तो 13 किससे कटेगा 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, और 52 देखिए 1 से कटेगा और ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और कहीं ना कहीं ये जाके 13 से भी कटेगा, क्योंकि 13 चौका 52। तो यहाँ पे देखिए कॉमन, आप देखिए अब ये 2 ही से कटा, ये इतना संख्या से कटा, तो हमको उससे थोड़ी ना मतलब है, हमको तो मतलब है कॉमन से। देखिए 1 भी कॉमन मिल गया और यहाँ पे 13 भी कॉमन मिल गया, हमको मिलना चाहिए सिर्फ 1 ही मिलना चाहिए, 13 फालतू आ गया, इसका मतलब क्या ये भी सभाज्य संख्या नहीं और इसमें भी सभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए क्या है 21 है और 84 है, इसमें क्या होगा 1 से भी कटेगा और कहीं ना कहीं जाके ये 7 से भी कटेगा और कहीं ना कहीं ये जाके 21 से तो कटेगा ही। ये भी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा
और ये 7 से भी कट जाएगा, 7 से भागा दीजिएगा, देखिए कट जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ 14, 7 से भी कट जाएगा, ये 21 से भी कट जाएगा, 21 से, तो ये भी शाहबाज संख्या नहीं है। तो चेक करने बता दिए कि किस तरह से चेक किया जाता है, तो ये भी शाहबाज संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सारा स्टूडेंट को, क्योंकि इस आंसर को हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास में बताए थे। ए और बी शाहबाज संख्या है तो उसका मोसो कितना होगा, उसका मोसो बोले तो एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का। और एक तो क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हम देते हैं, बताइए, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का है। ऑप्शन नंबर, नाम लिख के, अपना नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और गांव का नाम लिख के, या तो डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और फिर यहाँ पे क्या आंसर दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अपना नाम और यहाँ पे क्लास दे दीजिएगा, क्लास की कौन सा क्लास में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या ऑप्शन आंसर दीजिएगा, ए होगा तो ए दीजिएगा, बी होगा तो बी दीजिएगा, मतलब जो होगा इस तरह से दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों को ये आंसर देना है। सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगा, क्या होगा, इसमें भी आप लोगों को क्या आंसर देना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, आप लोगों को डायरेक्ट लिख के बताना है कि 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों को आंसर देना है सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये दोनों इस तरह से लिख के दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो आंसर दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसका आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 38, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, जो अगला एक क्लास और आएगा, प्रोजेक्टिव का एक और आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम फिजिक्स का जो चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, उसको एक लेक्चर और देके खत्म करके उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और फिर केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ करवाया जाएगा, आप लोग जुड़ के रहिए। एग्जाम से पहले सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा और सारा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।